ओके, मैं फिर से बता दे रहा ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा का एक प्रकार है जो हमें सुनने की अनुभूति प्रदान करता है, विच प्रोवाइड्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। एंड होता क्यों है साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है? ड्यू टू वाइब्रेशंस इन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु में अगर वाइब्रेशंस होगा तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, एंड ह्यूमन वॉइस, ह्यूमन में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है? तो ह्यूमन हैव 2 वोकल कॉर्ड्स जिसके अंदर वाइब्रेशंस होता है, और उस वोकल कॉर्ड्स के कारण क्या होता है, आपको ना आवाज क्रिएट होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, इसकी वजह से आपको साउंड सुनाई देता है। क्लियर है? जिस किसी को भी डाउट हो नीचे ये कर देंगे, हैंड रेज कर देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि डाउट है एंड मैं उन्हें मौका दूंगा बोलने का। ओके, एंड नेक्स्ट हो गया आपका प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो ये ध्यान में रखना है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड जिस भी मीडियम में ट्रेवल करता है, आई थिंक मेरा व्हाट्सएप ऑन है, बहुत सारे कान में वाइब्रेशन आ रहे हैं। ओके, द पाथ थ्रू विच साउंड या फिर वाइब्रेशन ट्रेवल्स। सर कौन सा लेसन है? ये साउंड है, इज कॉल्ड मीडियम। ओके, सर मुझको पहले से बताओ ना सर। मैं बता दूंगा, पहले ये समझ लो, कॉल्ड मीडियम। ओके, और मैंने सोहम मैंने बस 1 मिनट पहले बताया था, तो 1 मिनट के लिए तुम्हारा ये कुछ नहीं जाएगा, मैं बता दूंगा फिर से, हालांकि पहले ये ध्यान दे दो। ओके, तो साउंड जिस भी ओके सर। मीडियम में और जिस भी पाथ से ट्रेवल करेगा, सपोज दैट कि तुमने क्या किया, एक तालाब है, तालाब में एक कंकड़ फेंका या पत्थर फेंका, तो तुमने देखा होगा कि क्या होता है ना कि वाइब्रेशन होने लगता है, और वहां पे है ना वाइब्रेशन पास करने लगता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, एक सर्कल बन जाता है गोला, और वो गोला बड़ा बड़ा होते जाता है एंड फैल जाता है। कभी किसी ने ट्राई हाँ किया है सर। इस तरह का? तो वो जो यस रिपल्स है सर। ना, वो रिपल्स है ना मूव करने लगता है आगे की तरह। एक कोई तालाब है एंड इसमें पानी है, तुम कोई पत्थर यहाँ पे मारते हो तो लेकिन ये, सर मेरे को ये नहीं समझ में आया कि मतलब हाँ बोलो, तुम्हारी क्या आता, बट इसके ये स्क्वायर क्यों नहीं बनता, ये क्वेश्चन है ना, तुम हमारे लेवल से या फिर तुम्हारे लेवल से बहुत आगे का है, आगे तुम जाओगे ट्रेजेक्ट्री वगैरह पढ़ोगे 12th में या फिर इंजीनियरिंग वगैरह में, तब तुम्हें समझ में आएगा ये चीज। ओके, लेकिन सर स्क्वायर क्यों नहीं होता? दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ ना कि वो तुम इंजीनियरिंग में जाओगे, ओके रिसर्च सर। वगैरह करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा, ये अभी हमारे सिलेबस का है ही नहीं। ओके, एंड मैं नहीं चाहता जो सिलेबस में नहीं, आउट ऑफ सिलेबस, उसके कारण अभी यहाँ पे मैं टाइम दूं। ओके, तो तुमने ध्यान दियोगे, एक पत्थर मारोगे तो ये सर्कल है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो ये जो पानी में ये साउंड ट्रेवल कर रहा है ना, तो पानी क्या हो गया, इसका मीडियम हो गया। ओके, तो मीडियम क्या क्या हो सकता है, तुमने ध्यान दिया होगा कि जब ब्रेक होता है क्लास में, तो पियोन होता है चपरासी, वो क्या करता है, बेल बजाता है, घंटी बजाता है। ओके, तो वाइब्रेशंस होता है वहां पे, तो वहां पे वाइब्रेशंस किस मीडियम में हो रहा है, वहां पे बेल क्या है, सॉलिड होता है, यहाँ पे क्या है, मीडियम लिक्विड है। ओके, हेलो हेलो सर। उसी तरह, हाँ हेलो, गैस में भी वाइब्रेशन हो सकता है। ओके, हाँ हेलो, हाँ खुशी, सर इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई हो रहा है। नहीं इंग्लिश नहीं है, मतलब तुम्हें हिंदी मीडियम से हो क्या? हाँ। तो ऐसे समझ सकती हो तुम इसे हिंदी, ऐसे मतलब मैं बोल हिंदी में ही रहा हूँ, बट मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में बस, तुम बोलो तो मैं हिंदी में लिख दूँ इसे, ध्वनि वगैरह। हिंदी में लिख दीजिए। हाँ लिख दीजिए सर। हाँ, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। मीडियम को कहते हैं माध्यम। ओके, पाथ हो गया, तुम्हारा रास्ता हो गया, तो जिस सर रास्ते आपने से इसके पहले क्या पढ़ा है सर? सोहम वो कुछ नहीं, मैं 1 मिनट में तुम्हें लास्ट में लेकर बता दूंगा, प्लीज अभी कंटिन्यू करने दो मेरे को। ओके, बस वो साउंड का डेफिनेशन था। साउंड किसको कहते हैं, प्लीज माइक ऑफ कर लो। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्लीज जिनका माइक ऑन है ऑफ कर ले। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी
जो ध्वनि है ना ऊर्जा का एक प्रकार है जिसकी वजह से हमें सुनने की अनुभूति मिलती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। और हमें साउंड या फिर ध्वनि क्यों सुनाई देता है, तो किसी भी वस्तु में है ना वाइब्रेशन की वजह से, वाइब्रेशन मतलब कंपन की वजह से, जब उस वस्तु में कंपन होता है तो उसकी वजह से हमें क्या होता है ना कि साउंड सुनाई देता है। फिर अगला मैंने बताया था कि जो मानव हो गया, मनुष्य हो गया, उसमें साउंड कैसे, ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है। तो मनुष्य के अंदर गले में 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। उस वोकल कॉर्ड्स में जब कंपन होता है या वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से हमें ध्वनि सुनाई देती है। हो गया। एंड ये हमारा था, अगला था कि ध्वनि किस किस मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। तो ध्वनि जो हो गया ना सॉलिड मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड मीडियम में ट्रेवल कर इससे सकता है। पहले का दिखाओ ना, मैं थोड़ा लिख लेता हूँ। सर अरे मैं ये तुम्हें लास्ट में दे दूंगा, ओके। लिखो मत, ये सब कुछ बुक में है सर तुम्हारे। आप स्क्रीनशॉट लेके सर ग्रुप पे सेंड कर देना सर, पीडीएफ बना के। ठीक है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना मैं स्क्रीनशॉट भी ले लूंगा, ओके। तुम उस सब पे चीजों पे ध्यान मत दो, मैं खुद ले रहा हूँ, भेज दूंगा, ठीक, ओके। तुम बस समझने पे ध्यान दो। ये सारी चीजें तुम्हारे बुक में है, मैं तुम्हारे बुक से पढ़ा रहा हूँ तो सब कुछ तुम्हें मिल जाना वहां पे। जो ये समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ओके। तो ये क्या है, जब पियोन है ना तुम्हारे स्कूल में घंटी बजाता है तो साउंड, ये वाइब्रेशंस होता है उस घंटी में, और उस घंटी में वाइब्रेशन या कंपन की वजह से तुम्हें एक ध्वनि सुनाई देती है। तो वहां पे जो वाइब्रेशंस हो गया या कंपन हो गया, किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, किस माध्यम में। तो बेल तुम्हारा क्या होता है, बेल होता है सॉलिड होता है, जो घंटी होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो ध्वनि है ना या साउंड कह लो, वो तुम्हारा सॉलिड मीडियम में ये ट्रेवल कर रहा है, ओके, ठोस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे तुमने क्या किया है ना, एक कंकड़ ये फेंका है या फिर पत्थर फेंका है, एंड यहाँ पे तुम्हारा वाइब्रेशन या कंपन जो ट्रेवल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो तुम्हारे लिक्विड मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। तो ये वाटर क्या है, लिक्विड मीडियम में, ओके। उसी तरह गैस में भी ये ट्रेवल कर सकता है, ओके। तो इस तीनों मीडियम में है ना तुम्हारा साउंड ट्रेवल करेगा, सॉलिड में करेगा, ट्रेवल करेगा साउंड, ध्वनि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड गैस, ओके। तो सर ध्वनि, गैस में कैसे करेगा सर? मान लो कि तुम्हारे चैम्बर में है ना गैस फैल गया, ओके, एंड कोई तुमसे कुछ दूरी का बंदा, मान लो कि कैसे ट्रेवल कर, तुम बोल रहे हो और तुम्हें कोई सुन रहा है, तुम्हारे अगल बगल का लोग। सर साउंड को ट्रैवल करने में कितना समय लगता है? क्या सर, आप क्या बोले थे? अरे मैं बता दूंगा साउंड को ट्रेवल करने में वो सब चीजें, पहले ये समझ लो, सब कुछ मैं बता दूंगा, उसका स्पीड वगैरह सब कुछ बता दूंगा, ओके। पीयूष, देखो तुम कह रहे हो साउंड कैसे गैस में कैसे ट्रेवल करता है। तुम अपनी मम्मी से बात करते हो या पापा से? दोनों से। दोनों से करते हो, ओके। तो तुम्हारे पापा या मम्मी को कैसे सुनाई देता है वो, वहां तुम्हारे, मान लो कि तुम हो, ओके, एंड तुमने कुछ बोला, ओके, एंड ये तुम्हारे मम्मी या पापा है, तो इनको सुनाई दे दिया। तो तुम्हारे बीच में क्या है, एयर ही तो है, यहाँ पे एयर से Yes, ट्रेवल sir. कर रहा है ना, तो ये गैस है, ओके। तो ये और सर लिक्विड तुम्हारा में जो कैसे करता है? लिक्विड में बताया, तो यहाँ पे तालाब है, तालाब में तुम एक कंकड़ फेंकते हो और तो ये तुम्हारा गोला इस तरह का बनने लगता है वाइब्रेशन, और ये आगे की तरफ बढ़ने लगता है, तो लिक्विड में ट्रेवल कर रहा सर है। साउंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं? हाँ मैं साउंड पढ़ा रहा हूँ। सर जब ओके। अपन अपन तालाब में कंकड़ फेंकते हैं या किसी पानी में फेंकते हैं तो उसकी आवाज तैयार होती है। हाँ आवाज ऑफ कोर्स तैयार होती है। तुम आगे चल के है ना ये पढ़ोगे सबमरीन वगैरह, तो वो सब कैसे ट्रेवल करता है वो सब समझ जाओगे, अभी बस वाइब्रेशन तक देख लो सॉलिड यहाँ में पे। कैसे ट्रैवल करता है? सॉलिड में, सॉलिड में तुम्हारे स्कूल में घंटी था, एंड जब कोई ब्रेक होता था तो चपरासी घंटी बजाता था। यस। तो उस घंटी में क्या होता था, घंटी में वाइब्रेशंस क्रिएट होता था। यस तो सर। बेल क्या है तुम्हारा, सॉलिड ही है ना। यस सर। कभी लोहार को देखे हो ऐसे लोहा कूटते हुए, तो वो आवाज आती है ना जब वो लोहा कूट रहा होता है, तो वाइब्रेशंस कहाँ होती है, उस लोहे में होती है। लोहा क्या है, सॉलिड है तुम्हारा, ओके। यस सर। तो साउंड तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड सॉलिड में। मतलब यही ना सर? हाँ लिक्विड लिक्विड, मतलब यही ना? जब अपन कंकड़ तालाब में या पानी में फेंकते हैं, जब आवाज तैयार होती है उसको लिक्विड बोलते हैं। आवाज नहीं भी आती है लेकिन वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है ना, तो वाइब्रेशंस अगर क्रिएट हो रही है तो वो साउंड ट्रेवल कर रहा है, समझो, ओके सर, ओके। थैंक यू सर। लिक्विड जरूरी नहीं कि वाटर ही हो सकता है, तेल हो सकता है, मोबिल हो सकता है, कुछ भी, दूध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो लिक्विड फॉर्म में है, ओके।
सर कोई भी सर ये ईंट बता अगर दो सर दीवार कि पर मारेंगे तो सॉलिड हो जाएगा। क्या फिर से? कोई भी ईंट अगर दीवार पर फेंकेंगे तो सॉलिड होगा। हाँ, तो जो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, जो तुम मान लो किसी दीवार पे ईंट फेंकते हो, तो उस दीवार में भी है ना थोड़ा सा वाइब्रेशन क्रिएट होगा। ओके, एंड उसके बाद जो तुम्हें हाँ आवाज, तुम्हें जो सुनाई देगा ना, तो जो आवाज वाइब्रेशन क्रिएट हुआ है दीवार में, वो तुम्हारा हवा के थ्रू तुम्हें है ना सुनाई दे रहा है। तो वो जो आवाज है ना एयर में ट्रेवल करके तुम्हें सुनाई दिया है, तो वो गैस में ट्रेवल करता है। जो वाइब्रेशन क्रिएट होगा वो दीवार में होगा, तो दीवार में भी एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, तो वहां पे सॉलिड स्टेट में भी वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ओके, क्लियर है कि ध्वनि तीनों माध्यम में ट्रेवल कर सकता है, सर सॉलिड में कर सकता है, लिक्विड में कर सकता है। पीयूष ऐसे हैंड रेज कर लिया आवाज करो। लटक रहा है, आपका आवाज लटक रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो? क्लियर आपका नहीं आ आवाज रही। आ रहा है लेकिन सर लटक के आ रहा है। अच्छा, वेट 1 मिनट, आई थिंक क्लियर नहीं आ रहा है सर। अब आ रही है क्या? हेलो? यस सर आ रही है सर। ओके ओके, ठीक है। मैं यस आगे सर बढ़ूं आ रही फिर? है। मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। सर मुझे डाउट है सर। ओके, बोलो पीयूष। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि मतलब ये गैस कैसे सर वाइब्रेट होगी सर? गैस वाइब्रेट होती है, ये मुझे नहीं लगता कि अभी बताने वाला टाइम है तुम्हें। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सर आगे बढ़ो। हाँ, एंड अगला है कुछ टर्म्स है साउंड से, ध्वनि से रिलेटेड, उसे पढ़ लेते हैं। मुझे हिंदी नहीं पता, आई थिंक देखना पड़ेगा हिंदी मुझे इसका। एम्पलीट्यूड का शायद आयाम हो जाता है, ये देख लेना। खुशी, यस सर। तुम साउंड साउंड चैप्टर निकाल के ये देख लो कि क्या होता है एम्पलीट्यूड का हिंदी। आई थिंक आयाम होता है। आपके पास आर्यन की बुक है ना, तो आर्यन की बुक में ये सब दिया हुआ है। नहीं तो मेरे टेबल पे उतनी स्पेस नहीं कि मैं 2 बुक, एक टच पैड और एक लैपटॉप ओपन कर सकूं। नहीं सर, आपकी नहीं कह रहा मैं सर, ये स्टूडेंट है ना सर, उसकी हाँ बात कह हाँ, रहा हूँ सर। ये कर लो सर आप। मेरे मेरे को हिंदी बता दो क्या होता है। सर मेरे में हिंदी बुक है, ध्वनि है, सामान्य विज्ञान। आयाम दिया हुआ है ना? यस सर आया मैं। ओके, तो हिंदी मेरे को बता दिया करो, क्योंकि मेरे को हिंदी पता नहीं है उतना। ओके, तो आयाम क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ वो। ओके, यस सर। और इसको है ना स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, तो ये याद रखना। ओके, तो द एम्पलीट्यूड, इसको समझना जरूरी है। होता क्या है कोई नहीं पूछने जा रहा, समझना जरूरी है। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन is defined as the maximum displacement of a vibrating object. ओके, ये क्या होता है मैं बता दे रहा फिर से। ये आगे का ये भी लिखना, फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन। ओके, ये ध्यान देना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। मान लो ये है ना कोई साउंड है ना ऐसे ट्रेवल कर रहा है, टाइम के साथ ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ओके, टाइम बढ़ रहा है, और साउंड इनिशियली में कैसे था ना, स्टार्ट में ऐसे था, और वो साउंड क्या कर रहा है ना कि ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है, एंड फिर वो ऊपर जा रहा है, एंड फिर वो नीचे आ रहा है, इस तरह से। ओके, तो तुम देखोगे तो साउंड तो पहले यहाँ था, पहुंच कहाँ गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो मतलब वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ना। बस है क्या कि वो था ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, लेकिन जा तो रहा है इधर ही ना, तो उसका जो सेंट्रल पोजीशन हुआ ना ये हो गया। ओके, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, मैं फिर से समझा दे रहा। देखो, एक वाइब्रेशन है ना यहाँ पे क्रिएट हुआ है साउंड, और इस साउंड कर रहा है ना कि जा इधर ही रहा है, राइट साइड में इधर जा रहा है, लेकिन वो क्या करता है, इधर जाने के लिए सीधा नहीं जा रहा है, इधर जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन तुम जब देखोगे कि अंत में मान लो कि साउंड है ना यहाँ पे आके रुक गया, मान लो। ओके,
यहाँ पे आके रुक गया। तो तुम देखोगे इनिशियली ये यहाँ पे था, अभी फाइनली यहाँ पे है, तो वो गया, साउंड गया कहाँ, चला तो ऐसे ही है ना। तो ये इसका सेंट्रल पोजीशन हो गया। या फिर मान लो कि तुमने कोई घड़ी देखा है, ऐसे इस तरह का एक घड़ी होता है, वो ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, ऐसे मूव करेगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे मूव करेगा। पेंडुलम, पेंडुलम देखे हो कोई? हाँ सर यस होता है। तो देखो, यस सर, हाँ तो घड़ी का, पेंडुलम वाली वॉच। हाँ तो देखो पेंडुलम का ये है ना, 24 आवर घूमते रहता है। हाँ तो देखो ये वही है, देखो ये पेंडुलम है ना, तो देखो ये इसका सेंट्रल पोजीशन है। ओके, लेकिन ये क्या करता है ना, ये यहाँ तक आता है, इधर आता है, फिर क्या करता है ना, फिर पीछे आता है, और फिर क्या करता है ना, ये यहाँ तक जाता है, यहाँ तक गया, एंड फिर ये हाँ पीछे आ जाएगा। ओके, और ये भी ऐसे गया था और ऐसे। तो यही मैं बता रहा हूँ कि मान लो ये पेंडुलम था, ऐसे गया, ऊपर गया, ऊपर गया, एंड फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। तो यही पेंडुलम को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ओके, तो क्लियर इसी है ये को चीज? आयाम कहते हैं सर। आयाम क्या होता है मैं बता रहा हूँ। तो देखो शुरुआती में सेंट्रल पोजीशन इसका क्या है, ये इसका है ना सेंट्रल पोजीशन हो गया। ओके, और यहाँ से जो ये मैक्सिमम दूरी तय किया है ना, ये दूरी, ये इसका क्या हुआ, एम्पलीट्यूड हो गया। ओके, ओके तो सर। ये इसका सेंट्रल पोजीशन था, ये पूरा लाइन, और यहाँ से यहाँ तक जो गया है ना, ये इसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। ओके, क्लियर है ये चीज? तो सेंट्रल sir. पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो, या फिर ये दोनों बराबर ही होगा, तुम देखोगे तो ये दोनों बराबर ही होगा, ये और ये दोनों बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये सब बराबर ही होगा। ओके, ये भी बराबर सर होगा, कैन ये वी डिफाइन लाइक दिस? क्या? If any sir, can we define like this? If any object displaced from its central position is called amplitude. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो कि सेंट्रल पोजीशन से क्या है ना, कि कुछ देर बाद मान लो कि धीमा पड़ जाएगा, यहीं से यहीं तक जाएगा, ये मान लो कि कुछ देर बाद है ना ये स्लो हो जाएगा और यहीं से यहीं जाएगा। तो सर एक सेंट्रल इजी पोजीशन डेफिनेशन बताओ ना सर, क्या, एक अरे इजी डेफिनेशन बताओ ना सर। ये इजी डेफिनेशन है, मैक्सिमम तुम लगा देना, उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, मान लो कि पहली बार में है ना, ये जो था पेंडुलम था यहाँ तक गया और यहाँ तक गया, और दूसरी बार में क्या हुआ ना, यहीं तक गया। ओके, तो ये भी तो डिस्प्लेसमेंट ही है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन तुम्हें क्या पता करना, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ था ना वो तुम्हें पता करना है, दैट्स व्हाई मैंने मैक्सिमम लिखा है। ओके, सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड। हाँ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा सेंट्रल पोजीशन से, ये तुम्हारा सेंट्रल पोजीशन हो गया। ओके, ये तुम्हारा सर मैं हिंदी में सेंट्रल आयाम को पोजीशन। किसे कहते हैं? सर कैन वी डिफाइन लाइक दिस? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ maximum displacement from its central position is called amplitude. हाँ, ये अब करेक्ट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अब करेक्ट है ये। सर ओके, हिंदी में इसे क्या कह सकते हैं? हिंदी में क्या कहोगे, जो मैक्सिमम का क्या होगा, सबसे अधिक विस्थापन होगा किसी वस्तु का, कंपित वस्तु का, इसके सेंट्रल मध्य पोजीशन से, मध्य स्थिति से किसी वस्तु का जो सबसे अधिक विस्थापन होगा उसे हम आयाम कहते हैं। ओके, ओके सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसे छोड़ दो, बस इतना याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट, आई थिंक फोर्स एंड मोशन में मैं पढ़ा रहा था डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, तो तुम लोगों ने मना कर दिया था, दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि मोशन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पढ़ो या नहीं पढ़ो, वो तो आना हर जगह यूज है तुम्हें, दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि मैं पहले वो चैप्टर कंप्लीट करूंगा। सर टाइम पीरियड पर है। हाँ तो ठीक है, मैं है ना अभी इसे कंप्लीट कर दे रहा, वो डिस्प्लेसमेंट मैं बता दूंगा, बस इतना समझ लो कि जो सेंट्रल पोजीशन तुम्हारा दिया होगा ना, उससे तुम किसी एक साइड ऊपर चले जाना या फिर यहाँ से नीचे आ जाना, और जो ये दूरी दिया तुम्हें हाँ दिया गया मतलब होगा, सर वो तुम्हारा मैक्सिमम amplitude रहेगा। डिस्प्लेसमेंट को ही अपन एम्पलीट्यूड कहते हैं। हाँ, सेंट्रल पोजीशन से होना चाहिए। ओके, तुमसे कोई भी पूछे ना कि डिस्प्लेसमेंट ये क्या है एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा तुम्हारा वही तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ओके सर मोशन क्लियर है? सर कंपन सर कोई सर पूछेंगे कंपन व्हाट इज करने वाले किसी एम्पलीट्यूड? कण की सर तो मध्यमान वी कैन स्थिति टेल के लाइक एक और दिस, के अधिकतम मैक्सिमम विस्थापन को आयाम डिस्प्लेसमेंट इज कहते हैं। कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आई थिंक दो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, कोई एक ही बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था
कि अगर अपन को कोई पूछा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो सर अपन उसको वन वर्ड में बोल सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेस नहीं, फ्रॉम वन ए वर्ड में सेंट्रल नहीं बोल पोजीशन। हाँ, ये बोल सकते हो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये भी तुमको बताना होगा कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा हो। मैक्सिमम डिस्प्लेस फ्रॉम ए सेंट्रल पोजीशन। हाँ, ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, मैं आगे बढ़ू टाइम पीरियड पे। यस यस सर। ओके, सर, अगर दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में खड़े रहते हैं तो सर साउंड स्ट्रेट लाइन में कैसे मतलब ट्रेवल करेगा? दो इंसान अगर इंसान मतलब अपोजिट डायरेक्शन में खड़े रहते हैं तो सर साउंड स्ट्रेट डायरेक्शन में कैसे मतलब ट्रेवल करेगा? साउंड, वो साउंड हर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। लाइट आई थिंक वो है ना, स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, साउंड सारे डायरेक्शन में ट्रेवल कैन बी करता है। डिफाइंड लाइक दिस सर, तो कैन बी डिफाइंड लाइक दिस एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेस फ्रॉम ए सेंट्रल पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। हाँ, ये परफेक्ट है। तो मान लो कि कोई ये है, यहाँ पे कोई बोल रहा है तो साउंड इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हर डायरेक्शन में जाएगा। ओके, फर्क नहीं पड़ रहा है वो। क्लियर है ये? यस नो सर, सर। सर तुम कंटिन्यू। किसी रूम में खड़े हो, ओके, एंड तुम बोल रहे हो, और रूम मान लो कि तुम्हारा ऐसा है, तो इस रूम में जितने भी लोग होंगे ना, सबको सुनाई दे देगा। ओके, तो साउंड प्रत्येक डायरेक्शन में ट्रेवल कर लेता है। क्लियर है? सर बोल रहे हैं ओके मोशन सर। चैप्टर से क्वेश्चन आता है। मोशन चैप्टर का नहीं आता है, बट मोशन चैप्टर का यूज रहता है। ओके सर। ओके, ठीक है। मैं टाइम पीरियड पे जा रहा हूँ। ओके, सर सर आवाज टाइम कट रही है। पीरियड को सर स्मॉल टी से सर वो करते हैं ना सर, डिनोटेड। नहीं, कैपिटल टी से। सर साउंड इफेक्ट क्या होता है? मैं सब पढ़ा दूंगा। पहले मुझे लग रहा है ना कि पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ चैप्टर, जब फिर तुम्हारे जितने डाउट्स होंगे मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, डाउट क्लास के एंड में पूछ लिया करो सभी स्टूडेंट। और तुम जिस चैप्टर का डाउट पूछ रहे हो ना, वो होता है ना। चैप्टर खत्म हो जाए फिर उससे रिलेटेड डाउट पूछ लो। ओके, अभी फिलहाल मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लो तुम। ओके, द टाइम ओके पीरियड सर। T is the time taken by a vibrating, या फिर ऑसिलेटिंग बोल लो। वाइब्रेशन या ऑसिलेशन एक ही होता है। ओके, ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ओके, तो एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। मान लो ये पेंडुलम है, एंड पेंडुलम यहाँ पे था, वो क्या किया, पहले यहाँ गया, ओके, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से वो यहाँ गया, एंड यहाँ से यहाँ आया। तो ये कितना हुआ, ये एक ऑसिलेशन हुआ। यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ आना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, और फिर यहाँ से यहाँ आना, ये एक ऑसिलेशन हुआ। और इसमें जितना टाइम लगेगा ना, वही तुम्हारा टाइम पीरियड हो जाएगा। ओके, क्लियर है? मैं इसे एक और अच्छे से समझा दे रहा। Can be defined like this: to complete one oscillating is called time period. फिर से, To complete one oscillating is called time period. नहीं वैसे नहीं होगा, वो तुम्हारा डेफिनेशन थोड़ा सा टूटा हुआ है काफी। किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिए गए समय को हाँ, आवर्तकाल ये कह कहते हैं। सकते हो। हाँ, इसे टी से अरे मैं कह पहले द टाइम मैं पीरियड कह रहा हूँ डेफिनेशन पे मत ध्यान दो। The time period is the time taken by a vibrating to complete one मैं vibration. कह रहा हूँ कि डेफिनेशन पे मत ध्यान दो, डेफिनेशन तुम्हारे किताब में है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस उस पे ध्यान दो तुम। ओके, तुम्हारी किताब से मैं पढ़ा रहा Okay हूँ, तुम्हें sir. डेफिनेशन सब कुछ मिल जाएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ तुम उस पे ध्यान दो, ये होता क्या उस पे फोकस करो। ओके,
तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड में मैंने क्या बताया था पेंडुलम में कि ये ऐसे जाता है, यहाँ फिर वापस आता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर वापस आता है, तब इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। इस चीज को हम है ना ऐसे समझते हैं, ऐसे मान लो कि टाइम बढ़ रहा है ये। ओके, तो ये क्या हुआ, यहाँ से पहले ऊपर गया तो ये वाला हो गया, ओके कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब ऊपर से क्या किया है मैंने, फिर पीछे आता है सेंट्रल पोजीशन पे। ओके, सेंट्रल पोजीशन पे आया तो ये भी हो गया। अब बचा क्या, ये पार्ट है, ये पार्ट क्या है, फिर ये नीचे आएगा। ओके, क्लियर है। एंड फिर ये क्या होगा ना, फिर ऊपर आएगा यहाँ पे। तो ये जो टाइम होगा ना यहाँ से यहाँ के बीच, वो इसका टाइम पीरियड हो गया। एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया तो टाइम पीरियड हो गया। या फिर यहाँ से यहाँ के बीच एक टाइम पीरियड हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच है ना एक टाइम पीरियड हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच एक टाइम पीरियड हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच एक टाइम पीरियड हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच एक टाइम पीरियड हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच भी एक टाइम पीरियड हो गया। ओके, क्लियर है ये चीज? हाँ सर आ गया सर समझ में। तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारा टाइम पीरियड कब कंप्लीट होगा, जब एक बार पूरा ऊपर वाला पार्ट आ जाए और एक बार पूरा नीचे वाला पार्ट जब तुम्हारा आ जाएगा इस तरह का, तो वो तुम्हारा टाइम पीरियड हो जाएगा। ओके, एक पूरा पार्ट ये आ जाना चाहिए और एक पूरा पार्ट ये आ जाना चाहिए, लेकिन दोनों कंटिन्यू होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि अलग अलग। देखो जैसे यहीं पे ले लो, यहां से तुमने स्टार्ट किया तो देखो यहाँ पर देखो नीचे वाला पार्ट तुम्हारा, इसमें नीचे वाला पार्ट हो गया, ये क्लियर हो गया। लेकिन ऊपर वाला पार्ट क्या है, तुम्हारा आधा ही हुआ है, तो आधा तुम क्या करोगे, इसमें से ले लो। अब इस दोनों को जोड़ दोगे तो ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? हाँ सर आ गया सर, टाइम पीरियड समझ में आ गया। किसी को डाउट है टाइम पीरियड में? हाँ सर, हमको नहीं समझ में आया। बता दो सर फिर से। ओके, देखो मैंने बोला कि एक ऑसिलेशन या फिर एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगेगा ना, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो मैंने बताया तुम्हें कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे जाता है, ऐसे आता है यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन पे, फिर इससे इधर जाता है और फिर इससे इधर आता है, और इस दौरान जितना टाइम लगा ना उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ओके, आ गया सर, समझ में आ गया। ओके, तो इसी चीज को मैं है ना यहाँ पे समझा रहा हूँ। पहले क्या करते हैं, इस साइड जाते हैं, तो इधर को हम मान लेते हैं कि ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, और इधर को ये मान लो कि एबव हो गया, एबव या ऊपर मान लो। और ये तुम्हारा ये लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन हो गया। ओके, और ये बेलो ले लो, इसको नीचे मान लो, नीचे। ओके, तो तुम पहले क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर गए तो इस वाला को कर दिए, तो यहाँ से हम लेकर कहाँ ऊपर आए। ओके, अब ऊपर के बाद क्या करना है, फिर नीचे आना है, तो हम क्या किए, फिर नीचे आए। ओके, तो ये भी कट गया। अब फिर क्या करना है, फिर नीचे आना है, तो फिर मैंने क्या किया, नीचे आया यहाँ तक। एंड अब क्या करना है, मेरे को फिर से ऊपर जाना है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से अब यहाँ पे ऊपर जा रहा हूँ। तो जब तुम्हारा इस तरह का एक कंप्लीट हो जाए, एक ऊपर वाला पार्ट ये मिल जाए और एक नीचे वाला पार्ट मिल जाए, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से देखो, तुम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारा मन है तो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, लेकिन ये है ना, एक ऊपर वाला पार्ट आ जाना चाहिए और नीचे वाला पार्ट आ जाना चाहिए, मतलब तुम्हारा एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। तुम बताओ मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ इस फिगर में, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूँ। और मान लो कि मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से स्टार्ट करो। ओके, तो अब मैं पता करता हूँ कि मेरा एक वाइब्रेशन कहाँ पे कंप्लीट होगा। तो मुझे क्या चाहिए, एक ऊपर वाला चाहिए, एक नीचे वाला चाहिए। मैं क्या करूंगा, नीचे वाला आधा ले लूंगा, यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या करूंगा, दोनों ले लूंगा। तो देखो ऊपर सर वाला ये पार्ट वॉइस को आधा पूरा क्यों कर रहे हैं? वॉइस को आधा पूरा मतलब, तुम जहां से बोलोगे मैं वहीं से लूंगा। कहाँ से लूँ वाइब्रेशंस बताओ? मैंने सर इसलिए ये लिया, वॉइस है ना? ये वाइब्रेशंस है, इसको है ना ऐसे ही समझते हैं, ये तुम्हारा वाइब्रेशंस है, मूव कर रहा है, इसमें हम एम्पलीट्यूड को समझ रहे हैं। ओके, टाइम पीरियड में कोई तुम्हें दिक्कत है?
सर हमको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा। इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो फिर हिंदी में तो आई डोंट नो कि मतलब ज्यादा स्टूडेंट है, बस दो है, एक विष्णु है एंड एक तुम हो। विष्णु को आई थिंक क्लियर है चीजें। हाँ सर, मतलब मैं भी सर यस इंग्लिश में सर। हूँ, और सर और भी स्टूडेंट सर इंग्लिश में ही है सर। हाँ, और मेरे लिए आई थिंक हिंदी में भी पढ़ाना है ना, बहुत वो हेक्टिक हो जाएगा। ओके सर, समझ में आ रहा है। तो तुम एक काम करो, जितना समझ सकते हो समझो, एंड मैं कोशिश करूंगा, मैं देखता हूँ कोई एक और ट्विटर जो पढ़ाने वाला ट्यूटर हो, उससे मैं बोलूंगा हिंदी का वीडियो बना देने के लिए, एंड तुम्हारे लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैनेज कर दूँ। एंड मैं पढ़ाऊंगा नहीं, वो ही पढ़ाएगा नहीं, बस वीडियो बनाकर वो हो सके तो यूट्यूब पे डाल देना, तो वहां से देख लेना। ओके ठीक है, तो ओके। टाइम पीरियड ओके है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है ना, फ्रीक्वेंसी हो जाता है। फ्रीक्वेंसी, और इसका डेफिनेशन हो गया नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस एक ही होता है, याद रखना। ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस पर सेकेंड। ओके, एक सेकेंड में है ना, जितना ऑसिलेशन होगा या वाइब्रेशंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, ये फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ओके, मान लो कि ऐसे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सर साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मैं इसके बाद है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बाद है ना टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है, आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, एंड देन मैं बता दूंगा। दैट्स मैं बोलो कि मुझे कम से कम कंप्लीट करने दो, मैं सारे टॉपिक पढ़ा दूंगा तुम्हें। एंड तुम अभी मैं स्टेप वाइज जा रहा हूँ, और तुम अभी ह्यूमन ईयर का ले आओगे तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगा उसे अभी। ओके, मान लो कि तुम्हारा एक सेकेंड है ना, यहाँ पे कंप्लीट होता है। तुम्हारा एक सेकेंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, ये हो गया एक सेकेंड हुआ। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे कितने ऑसिलेशंस है, वो कोई काउंट करके मुझे बता सकता है क्या? 8। यहाँ जीरो था, यहाँ जीरो था, और यहाँ पे 1 सेकेंड है, तो एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, कोई बता पाएगा मेरे को? बताओ। 8 8। ओके, अपने आंसर ये करो, चैट में भेजो मेरे को, मैं चैट में देखना चाहता हूँ, जितने बच्चे हैं उतने आंसर मेरे को चाहिए। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, कोई 8। दिक्कत नहीं है, गलत आंसर भी आए कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट कर रहा, टाइम मत लो, जल्दी से भेजो चैट में कितना होगा आंसर। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, वो ये देख लो, ये ड्राइंग है, एंड यहाँ पे क्या करता है, वाइब्रेशन स्टार्ट करता है चलना, इधर जाता है और यहाँ पे एक सेकंड हो जाता है, और वाइब्रेशन उसके इस तरह दिया हुआ है। मैं पूछा कि कितना ऑसिलेशन बना है इस एक सेकंड में। ओके, आंसर भेजो, मैं चैट में वेट कर रहा हूँ। एंड ये नहीं समझ में आया तो फिर किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं वेट करा, सबसे वेट करा, बस खुशी ने भेजा है, विष्णु ने भेजा है। सर व्हाट इज द क्वेश्चन? जो वाइब्रेशन ट्रेवल कर रहा है, यहाँ 0 सेकंड पे स्टार्ट किया था और यहाँ 1 सेकंड पे यहाँ पे पहुंच गया, तो 1 सेकंड पहुंचने में कितना वाइब्रेशन या ऑसिलेशन हुआ है? ओके, जल्दी से, मेरे को बस 2 लोग आंसर मिले हैं, मतलब बाकी लोगों ने 3 है, और मिस्टर वायरल है, एंड बाकी कौन कौन है यहाँ पे? तो हम 8 है। ओके, सर मुझे सही से समझ में नहीं आया सर, मतलब आप क्या पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि इसे एक साउंड ट्रेवल कर रहा है इस तरह। ओके, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और उसने सर क्या किया आंसर ना, क्या है? आंसर मैं बता दूंगा, उसने क्या किया ना कि यहाँ पे पहुंच गया, मान लो कि साउंड। ओके, तो साउंड यहाँ तक पहुंचने में कितना ऑसिलेशन हुआ है, कितना बार वाइब्रेट किया है? ओके, अच्छा, जिसका आंसर 8 है वो कैसे आया, मेरे को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ सर, ये यस सर।
सर हमने है, 0 से काउंट वो आठ किए आठ तो बार 1 2 आठ 3 बार किया है 4 सर। 5 6 7 8, तो 1 ऐसे सेकंड पे 8 बार आया सर। 1 2 3 4 5 6, मेरे को तो 7 ही आ रहा है। देखो और सर जहाँ मैंने पे आपने 1 सेकंड लिखे उसको नहीं काउंट करना है। तो यहीं तक लेना है मुझे ना, हाँ इससे तो सर पहले तो वाला ही उसको भी लेना है काउंट ना। करूंगा सर। देखो मैं बता रहा था, मैंने ऑसिलेशन तुम्हें क्या बताया था कि तुम्हें एक ये होना चाहिए और एक ये होना चाहिए, ओके बोला था। यहाँ से देखो यस सर। ये क्या हुआ तुम्हारा, ये यहाँ से यहाँ तक एक हुआ, ओके। अब यहाँ से फिर स्टार्ट करोगे तुम, एंड एक ऊपर वाला लोगे और एक नीचे वाला 1 लोगे, ओके। 2 एक 3 4 5 ये हुआ, ठीक इसी तरह 7 एक हुआ सर, ये 7। होगा, ठीक एक ये वाइब्रेशन हो गया, ठीक एक ये वाइब्रेशन हो गया, एक ये हो गया, एंड एक ये हो गया, ओके। कितने हैं, 1 2 सर 7 3 करेक्ट 4 7 सर। 5 6 7, ओके। यस सर। तो एक वाइब्रेशन में क्या होता है, एक ये ऊपर वाला पार्ट होगा पूरा और एक ये नीचे वाला पार्ट होगा पूरा, ओके। इसको हम ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ये देख लेना, मुझे हो सकता है मुझे ध्यान में नहीं, लेकिन ट्रफ होता है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को ट्रफ बोलते हैं। तो एक ऑसिलेशन में क्या होना चाहिए, एक सर इसका मात्रक कितना क्या होता है? किसका ट्रफ, मैं बता दूंगा, ओके। एक ऑसिलेशन में एक क्रेस्ट होना चाहिए और एक ट्रफ होना चाहिए, ओके। तो देखो एक क्रेस्ट मैंने ले लिया एंड एक ट्रफ ले लिया, तो एक ये एक ऑसिलेशन हुआ, एक क्रेस्ट लिया एक ट्रफ लिया, तो 2 ऑसिलेशन हुआ। सर एक यहाँ क्रेस्ट पे लिया, कौन सा है और ट्रफ कौन सा? जो ऊपर वाला होगा उसे क्रेस्ट बोलते हैं, ये क्रेस्ट हो गया ऊपर वाला को, नीचे वाला को ट्रफ बोलते हैं। ये देखना स्पेलिंग वगैरह हो सकता है मिस हो, ओके। तो हिंदी में एंड बताइए। इसका हिंदी में ही तो मैं बोल रहा कि किसी भी ध्वनि को 1 सेकंड में कितना बार कंपन होगा, ओके। कोई भी ध्वनि 1 सेकंड में कितना बार कंपित हो रहा है, तो जितनी बार भी कंपित होगा ना उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका हिंदी हो जाता है, उसे आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति मतलब हो गया पुनरावृत्ति, जो रिपीट कर रहा है। तो ये कितनी बार रिपीट कर रहा है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 बार रिपीट कर रहा है, ओके। तो 7 हो गया, क्लियर है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, ऐसा यूनिट हो जाता है हर्ट्ज हो सर जाता है। आपकी आवाज कट रही है। हेलो, यस सर। हाँ बोलिए। मैंने बोला कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हुए यहाँ पे 7, एंड सेकेंड कितना है 1 सेकेंड, ओके। तो 7 पर सेकेंड हो गया, ओके। तो ये पर सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, ओके। तो फ्रीक्वेंसी को तुम लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट कैसे लिखा जाता है, 1 टाइम पीरियड, ओके। ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो गया, क्लियर है ये चीज। हेलो, यस सर। ओके ठीक है। फिर यहाँ तक डाउट है किसी को? नो सर। सर ये फ्रीक्वेंसी 1/T आपने क्या लिखा है सर, ये नहीं समझ में आया। ये फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड होता है, ओके। हेलो, हाँ सर ओके सर आ गया। मान सर ये लो कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। मान लो कि कोई है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका टाइम पीरियड वाइब्रेट करता है तो 0.2 सेकेंड है, ओके। मतलब क्या सर? एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, 0.2 सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बोला था, 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन होता है, तो 0.2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन होता है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 0.2 होगा, कितना हो जाएगा 10/2, 5 होगा, 5 ऑसिलेशंस, क्लियर है।
तो यही मैंने बोला है, यहाँ पे टी का वैल्यू है ना, यहाँ पे डाल दो, तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा क्या हो जाएगा? सर नहीं 1 समझा, अपॉन, फिर से बताओ ना सर। सर 10/2 कैसे आया सर? मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे डाउट हो वहां पे हैंड रेज कर लिया करो। ओके, 10/2 कैसे है? ये डेसिमल को तुम हटाना जानते हो, यस सर। तो डेसिमल को हटाओ तो बस 10/2 हो जाएगा। डेसिमल हटा दिया मैंने, डेसिमल के बदले यहाँ पे 0 आ जाएगा। कैसे सर? लेकिन कैसे हो सर जाएगा? मैं एक तो सर अरे बता रहे भाई, शांति से समझो। मैं बोल रहा हूँ 0.2 सेकंड में एक ऑसिलेशन होता है, तो 1 सेकंड में कितना होगा? ये सिंपल सा मैथ्स है, इन सब चीजों में डाउट होनी नहीं चाहिए। 0.2 सेकंड में क्या होता है? एक ऑसिलेशन होता है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1/0.2 होगा या नहीं होगा? एक हाँ किताब का सर होगा। एक मान लो 10 बुक का दाम है ना, 20 रुपया है, तो एक बुक का दाम क्या होगा? 20/10 करते हो या नहीं करते हो? तो ये सिंपल सा मैथ, सब में डाउट पूछते हो, डायरेक्ट मेरे को गुस्सा आने लगता है। ये सिंपल सा, आई थिंक 6 का बच्चा समझ जाएगा कि हाँ ये यूनिटरी मेथड का सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इन सब टॉपिक्स पे तुम्हें डाउट है तो मैं कहूंगा पहले यूनिटरी मेथड वगैरह देख कर आओ, या फिर 6 या 7 का मैथ्स कंप्लीट कर लो फिर। ओके, सर ये तो सिंपल सी चीज है ना सर, अपॉन में निकालेंगे तो निकल जाएगा। डेट्स ये हो जाता है, मतलब समझ नहीं आता क्या बताऊं फिर, यहाँ पे डाउट होती है तो। ये फॉर्मूला है, याद कर लो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड होता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एंड एक रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम में, मैंने बता दिया है तुम्हें। फ्रीक्वेंसी फिर से बता दे रहा। सर मैंने सर एक बार पहले का फिर से दिखाओ ना। सर इसका स्क्रीनशॉट हाँ तुम्हें ये ग्रुप ना पर सेंड कर देंगे। अरे मैं भेज दूंगा यार, स्क्रीनशॉट मैटर नहीं करता, तुम्हारे पास बुक्स वगैरह सब कुछ है। सर समझ मैं कह रहा में हूँ आ समझने गया, को। आगे बढ़ाइए। हाँ सर वही तो। देखो रिलेशन बिटवीन, किसी को कोई डाउट है? नो सर। दो फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। ओके, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने लिख दिया था। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। ओके, एंड दूसरा क्या हो गया? वेलोसिटी क्या होता है उसका? किसी भी वाइब्रेशन या साउंड का वेलोसिटी क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ओके, मैं अभी 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, तो बेहतर है कि दोनों फॉर्मूला याद रख लो। ओके, ये फॉर्मूला याद रख लो, एंड मैं अभी 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे मुझे लग रहा है ना तुम लोग को बहुत डाउट होगा। मेरा लैपटॉप का टाइम थोड़ा सा ये है, अजीब है, इसलिए वो उतना हो रहा है। आधा घंटा पीछे है मेरे लैपटॉप का टाइम, एंड वो तुम ध्यान से देखोगे तो वो मॉर्निंग सर में दिखा क्लास रहा है। हेलो, सर सर क्लास ओवर कब होगा? ये हो गया है सर। क्लास हो जाएगा 10 मिनट में, लेकिन मैं अभी 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद छोड़ूंगा। ठीक है? डाउट है कोई रोशन? रोशन कोई डाउट है तुम्हें? सर कुछ नहीं है सर। अभी आया हूँ सर। क्या? सर मैं अभी अभी आया हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ओके, चलो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन तुम्हें भेजना है। ओके, एंड ओके सर। जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था उसी पे काम करेगा, तुम्हें ध्यान में रखना वो सब चीजें। ह्यूमन हार्ट ठीक है। किसी इंसान के दिल का धड़कन है ना 72 बार धड़कता है 1 मिनट में।
ओके, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? और तुम्हें भेजना है, आंसर भेजना है, मैं लिख दे रहा हूँ 1.9 HZ, बी डब्ल्यू 2.5 HZ, सी हो गया 8.2 HZ एंड डी हो गया 1.2 HZ। तुम्हें चैट बॉक्स में भी आंसर ये ऑप्शन नंबर भेजने हैं, और इतना श्योर रखना कि अगर ऑप्शन भेज रहे हो तो तुम्हें एक्सप्लेन करना हो कि ये आंसर तुम्हें क्यों आया है। ऐसा नहीं कि हाँ सर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वेलोसिटी का क्या फ्रीक्वेंसी? तुम्हें सोचना है, ये कि एग्जाम में बताने के लिए मैं नहीं होऊंगा। तुम्हें यहाँ पे पता करना है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है और क्या तुम्हें पता करना है। ओके, वैसे मैं तुम्हें कन्वीनियंस के लिए बता दे रहा हूँ, ये तुम्हारा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो गया। ओके, और ये हो गया तुम्हारा टाइम हो गया। अब तुम याद करो, मैं फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी में क्या आता है। ओके, वो तुम्हें ध्यान रखना है। फिर से एक बार बताओ ना सर, फिर से एक बार ऊपर जो आपने बताया वो बताओ। ये हो गया नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ओके, सर कौन सा? इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, टाइम गिवन। एक तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये हो गया, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दिया गया है और टाइम दिया गया तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस नहीं दिया गया, टाइम भी नहीं दिया गया, लेकिन अगर टाइम पीरियड दिया गया तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। एंड अगर फ्रीक्वेंसी दिया गया, वेवलेंथ दिया गया, तो वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। तुम्हें पता क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पता करना है। ओके, फ्रीक्वेंसी में टाइम पीरियड दिया हुआ नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दिया गया, ये ऑसिलेशंस हो गया और ये गिवन टाइम हो गया। अब ये सिंपल सा वैल्यू तुम्हें डालना है और पता करना है। ओके, आंसर चाहिए मेरे को, जल्दी चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं आंसर का। किसी ने भेजा है आंसर? यस सर। ओके हाँ सर, सबसे पहले मैंने भेजा। ओके, मैं डिपेंड करता है सही किसका है। ओके, खुशी ने भेजा है 1.2 एंड डी, एंड भारत का डी है, मिस्टर वायरल का डी है। ओके, एंड विष्णु तुम्हारा नहीं आया, मैंने तुम्हारा नहीं देखा ना। विष्णु का है ना पीयूष का है। पीयूष तुम्हें समझ नहीं आया या फिर कोई दिक्कत है? सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मतलब इसमें क्या करना है? तो मतलब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई पे फिर? मैंने पूछा है कि एक इंसान का दिल का जाएगा धड़कन उसको कैसे नहीं समझ में आया? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो उसके दिल का फ्रीक्वेंसी क्या है? मैंने तुम्हें बता भी दिया कि ये तुम्हारा क्या है, ऑसिलेशंस है। ओके, फॉर्मूला लिख दिया ऑसिलेशंस। तो तुम्हें करना क्या है, ऑसिलेशंस का जो नंबर है 72 लिखना है। टाइम भी मैंने तुम्हें दे दिया हुआ है, टाइम कितना है, 1 मिनट दिया हुआ है। तो तुम्हें बस टाइम डालना था यहाँ पे और आंसर आ जाता। लेकिन ये तुम्हें ध्यान में रखना था, जो तुम टाइम डालते हो ना उसको सेकंड में डालते हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? हाँ सर आ गया सर, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था सर। तो वो सब चीजें सर आ तुम्हें गया अब। खुद से सोचना होगा, मैं वहां पे नहीं बताऊंगा। 1.2 HZ होगा। ओके, मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला तुम लिख लो। जो टाइम तुम ये फ्रीक्वेंसी निकालोगे ये सेकंड में होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। सेकंड के अलावा किसी और चीज में रखे तो गलत हो जाएगा। सर अगर वहाँ पे आवर या दूसरा क्वेश्चन दे दे तो आंसर क्या इज करें? 1.2 डी हाँ ऑप्शन। हाँ, बढ़िया तुम्हारा। अगर आवर में भी है तो तुम्हें सेकंड में चेंज करना है। ओके, क्योंकि तुम यहाँ पे देखोगे जब मैंने समझ फ्रीक्वेंसी में का आ गया डेफिनेशन लिखा। सर, क्योंकि ओके, मैं वहाँ पे सर टाइम में 1 मिनट लिखा था, उसके वजह से हाँ कंफ्यूज था, देखो, लेकिन मैंने किया तो फ्रीक्वेंसी के करेक्ट हो ओके गया। ओके सोम, मैंने फ्रीक्वेंसी में लिख दिया हुआ कि पर सेकेंड। ओके, तो पर सेकेंड लिखने का मतलब है कि तुम्हें टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे दिन दिया हो, रात दिया हो, 24 घंटे दिए हो, या 1 साल दिया हो, या महीना दिया हो। जो भी टाइम दिया है तुम्हें टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट पहले करना होगा। ओके, उसके बाद ही कुछ होगा। हाँ, एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी तुम्हें अभी बताना है। ओके,
एंड बहुत इजी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेशंस if frequency is 10 एंड आंसर है तुम्हारे है 10, बी हो गया 20, सी हो गया 0.2, 0.2 है ये याद रखना, डी हो गया 0.1। आंसर चैट में भेजना है, कोई बोलेगा नहीं। सर इसको क्या किसी ने भेजा आंसर? सर इस क्वेश्चन को हिंदी में बताइए। क्वेश्चन दिया गया है कि एक वेव का या फिर तरंग हो गया या कंपन का समय क्या होता है, टाइम पीरियड क्या हो गया, समय जो भी हो टाइम पीरियड क्या होगा अगर उसकी आवृत्ति है ना 10 है, 10 एसजेड कर लो। ओके ये सेकंड हो गया ये सब। ओके सर इसको कैसे करना है सर? मैंने बता रखा है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ओके मैंने 3 फार्मूला लिखा है तो तुम्हें पता करना कि कौन सा फार्मूला लगेगा, मैं कुछ नहीं बताने वाला इसमें। अगर तुम्हें फार्मूला देखने के बाद भी नहीं बनता है तो फिर देखो मतलब कैसे मैं सॉल्व करूंगा। मुझे बस आंसर चाहिए अभी। सर इसका आंसर तुम्हें सर आंसर चाहिए तो सर 10 आएगा सर, 10। 10 आएगा। और किसी को कुछ लग रहा है? ओके मैं चैट में देख रहा, आई थिंक किसी ने भेजा हो। अब ये लास्ट टाइम में कोई आया है एक बंदा। विष्णु तुम्हें डी लग रहा है आंसर, एंड पीयूष तुम्हें सर 10 लग रहा है सर, ए। आंसर खुशी का ये है मिस्टर वायरल एंड ओके। मैं बता रहा, मैंने तुम्हें बोला था कि 2-3 फॉर्मूला है तुम्हें पता रखना है। ओके पहले वाला फ्रीक्वेंसी पता करना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होगा, टाइम गिवन होगा। क्या इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कहीं दिया गया है या टाइम कहीं दिया गया है? नो सर। तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ओके पीछे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो फ्रीक्वेंसी का तो मैंने 2 ही फॉर्मूले लिखाए थे, एक ये लगाया था तो ये तो यूज होगा नहीं, एक ये लगाया था। ओके तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, या तो फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए या फिर टाइम पीरियड पता होना चाहिए। हमें पता क्या है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड तो और पता चल ही जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, क्या लिखा था मैंने, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ओके टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कितना है 10 है, और टाइम पीरियड को मैं मान लेता हूँ, टाइम पीरियड हमारा टी है, टी से डिनोट कर देता हूँ टी। टी बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10, 0.1। इतना सिंपल है, बस फॉर्मूले में डालना आंसर आ गया। क्या दिक्कत है इसमें, बस फॉर्मूला ये याद कर लाना कल के। मैं सर किसी कैसे भी कैसे करना है सर? ये सर फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी में पहले तो 10 डाल दिए। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे इसको ऐसे। दस को तुम 10/1 लिख सर सकते हो नहीं ना, तो समझा सर, फिर से समझाओ ना सर। मुझे लगता है सोहम ना कि तुम अभी बहुत जल्दी हो, आई थिंक ये सब चीजें मुझे बतानी पड़े, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, सच बता रहा हूँ। यहाँ तक सोहम के अलावा किसी को डाउट है कि मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ये अगर मल्टीप्लाई तुम नहीं कर पा रहे तो मैं इस समय तुम्हें क्या बताऊं, बताओ। अगर इस तरह का है, मतलब मान लो दे दो यहाँ पे एक्स दे दो, और एक्स का वैल्यू पूछते हो तो क्या करोगे तुम, इसके नीचे 1 मानते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को 1 से करेंगे, एक्स गुने 1, और 2 को 2 से करेंगे तो एक्स बराबर 4 हो जाएगा। सिंपल यही चीज तुम्हें करना है, टी को इधर करना है 10 से,
तो 10t हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब तुम 10 को इधर ले आओ, इधर गुना में था तो इधर क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। 1/10 होगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। सर वो फॉर्मूले वाला सर पेज, सर फॉर्मूले वाला वो दिखा दीजिए सर, लूंगा मैं सर। इसे ये कर देगा, स्क्रीनशॉट तुम लोग भी ले लो। आई थिंक मैं भूल जाऊँ तो फिर दिक्कत होगा। ओके, मैं क्वेश्चन का भी ले ले रहा था कि तुम लोग को कोई डाउट ना रहे। बाकी मैं ये वीडियो डाल दूंगा, जिस किसी को डाउट हो ना अपना देख लेना। एंड जब तक वीडियो 1-2 बार नहीं देखोगे ना, नहीं समझ में आएगा। ओके, तो वीडियो देख लेना। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा, किसी को कोई डाउट है मैथ वगैरह का कुछ भी तो पूछ लो जल्दी।